हैंगिंग बास्केट ज़्यादातर कहाँ टंगी होती है? सर के ऊपर, चाहे बालकनी गार्डन हो, चाहे टेरेस गार्डन हो, घर का कोई भी हिस्सा हो, बस सर के ऊपर टंगी होती है। तो उसकी मिट्टी का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हल्की मिट्टी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। साथ में कैलेंडोई की कटिंग भी लगाऊंगी, जो कि होगी हाइब्रिड कैलेंडोई यानी कलंजो। हैंगिंग बास्केट हल्की रहे तो हल्की हल्की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि कागज़ ड्रेनेज होल को कवर कर दिया, सूखे पत्ते इनको भी आप डालिए, ये कार्बन का सोर्स होते हैं और लीफ कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो ये पौधे को बहुत ही हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोट मेन्योर का इस्तेमाल किया है, ये भी बहुत हल्की होती है, साथ में इससे फंगस नहीं क्रिएट होती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर और नाइट्रोजन से भरपूर। फिर इसमें मैंने मिट्टी मिलाई है, सैंड का कम इस्तेमाल किया, 1 मुट्ठी करीब सैंड मिलाई है। और फिर मैंने राइस हस्क का यानी कि धान की जो भूसी होती है या उसका छिलका होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। यानी कि आप वो को लेना 40% अगर आपने ली है मिट्टी, तो 40% आप उसमें राइस हस्क का यूज़ कीजिए और 20% कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से ये बहुत हल्की हैंगिंग बास्केट रेडी होगी। आखिर सर का सवाल है ना, किसी के सर पर अगर गिर भी जाए तो चोट ना लगे। चलिए, अब इसको मैंने पानी डालकर भरकर रख दिया। 2 दिन के बाद आज आपसे मिलते हैं और हैंगिंग बास्केट की मिट्टी दिखाते हैं। ये देखिए, धूप में पूरा दिन रखी रही, आज भी इतना टाइम हो गया है धूप में रखे हुए, तो मिट्टी तो अच्छी हो ही गई होगी, सेट हो गई होगी। अब ये कटिंग लगाने के लायक है। अच्छा, इसमें फंगिसाइड के तौर पर आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। गर्मी है तो हल्दी नुकसान नहीं करेगी। ना धूप में मैं ही बैठ सकती हूँ, ना धूप में अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो चलिए, मैं शेड में आ गई हूँ, यहाँ पर बैठकर हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? मैं सोच रही हूँ कि कैलेंडोई को लगा दूँ। पहले मैंने सोचा कि अगेव लगा दूँ, लेकिन ये तो अभी सेट हो रहा है, इसके बेबी पप निकल रहे हैं, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और इसमें घास वगैरह है तो इसको निकाल देते हैं। और साथ में इसमें गिलोय है, अभी टाइम हो रहा उसके भी निकलने का। तो मैं कैलेंडोई को, हाइब्रिड कैलेंडोई है, पिंक कलर के इसमें फूल आते हैं, रेडिश कलर के, और इसको हम रिपोर्ट करेंगे। एक्चुअली जब मैं इसको लाई थी तो ये फूल खिल रहे थे। रेड मिट्टी में तब तो ये चल गई, विंटर थी, कम ही वाटरिंग करना रहता था तो ये चल गई, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं चलेगी। इस मिट्टी में कीचड़ जैसी हो जाती है, इतनी टाइट मिट्टी होती है, जड़ें बिल्कुल डेवलप नहीं होती हैं। और साथ में इसमें कमी ये होती है कि मिट्टी तो ठीक है, इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से ये पौधे को ग्रोथ नहीं देती है। तो हमें अपने यहाँ की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, जो कि हेल्दी होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऐसे में पौधा अपनी जड़ें डेवलप कर पाता है। तो हम इस पौधे को निकाल लेंगे। मिट्टी काफ़ी सूखी थी। कभी भी सूखे पौधे को रिपोर्ट मत कीजिए जबकि उसकी टहनियों में पानी ना हो। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख देती हूँ। मिट्टी भी घुल कर निकल जाएगी, जड़ें डैमेज नहीं होंगी और इसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी पानी पी जाएंगी, तो सरवाइव आसानी से करेंगी, शौक में कम जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी पूरी तरीके से रिमूव कर दी है और इसमें एलोवेरा जेल जो होता है वो पानी का इस्तेमाल मैं करूँगी, पानी में डालकर। और एलोवेरा को एज अ रूटिंग जेल, रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो सीज़र पर भी मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था ताकि फंगस ना क्रिएट हो। और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके जो इसकी रूट्स हैं इसको भी लगा देते हैं, ये भी ग्रो कर जाएगा। और जो छोटी छोटी सी कटिंग निकली है उनको भी मैंने आसपास लगा दिया है, ये भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। हाइब्रिड कैलेंडो सरवाइव नहीं करता बहुत तेज़ धूप में, ना गर्मी में इतना सरवाइव कर पाता है। प्लांट को आप बचा कर रख सकते हैं, तो यही तरीका है कि आप उनकी कटिंग्स लगा लीजिए और इस तरह तेज़ धूप में बिल्कुल भी उसको मत रखिएगा। जहाँ छन छन कर थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए और नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर हो हवा में, बस ऐसी जगह पर रखिए। तो ऐसी जगह आपको पौधों के बीच में मिल सकती है। तो हमने जहाँ पर रिपोर्टिंग की है वहीं पर एक प्लांटर स्टैंड जो मैंने बनाया, या बहुत सी कटिंग लगाए, आराम से यहाँ सरवाइव करती है कटिंग, तो मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया। और जब और पौधों पर हम थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं
तो बस यहाँ पे कटिंग्स बहुत अच्छे से चल जाती है। देखिए कितने सारे पौधे हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी चल जाएगा। कैसा लगा आपको तरीका? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।